एवरीवन, मैं हूं आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, दिवाली के इस हफ्ते हम हर रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं। इस दिवाली सीरीज़ की आज की जो हमारी अगली रेसिपी है वो है मिल्क पेड़ा। ये बहुत ही डिलिशियस मिल्क पेड़ा बनता है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। हमें चाहिए दूध, चीनी और देसी घी। सबसे पहले एक नॉन स्टिक के या हैवी बॉटम पैन में हम डालेंगे दूध। आप ध्यान रखें, कढ़ाई आप जो भी ले वो या तो नॉन स्टिक की हो या उसका बॉटम बहुत हैवी हो। क्यों? क्योंकि हमें दूध को बहुत हद तक पकाना है, हमें उसे कुक करना है। अगर उसका बॉटम हैवी नहीं होगा तो वो दूध आपका नीचे चिपक सकता है। तो आप इसको इस पॉइंट पे हाई फ्लेम पे भी बट लगातार हिलाते हुए इसको पकाएं। हमें इसमें बॉयल्स लेके आने हैं। तो अगर आप हाई पे कर रहे हैं तो इसको स्टर आप लगातार ज़रूर करते रहें। अब आप देखेंगे इसमें उबाले आने चालू हो गए हैं। आप साइड्स को भी स्क्रैप करते जाइएगा, क्योंकि वो जो मलाई या क्रीम जम रही है हमें वो ज़रूर चाहिए। ये बहुत ही शुद्ध पेड़े बनते हैं, हम इसमें मिलावटी कुछ भी नहीं डाल रहे। शुद्ध दूध के जो पेड़े बन के आएंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। तो आप साइड्स को स्क्रैप करते हुए लगातार हिलाते हुए दूध को रिड्यूस करते जाइए। आप देखें इस पॉइंट पे दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। आप और भी अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो कलर जो है दूध का वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेड़े हैं वो ब्राउन कलर के बने तो चीनी आप इस पॉइंट पे डालें। कभी आप देखेंगे पेड़े ब्राउन हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि दूध और चीनी को साथ में पकाते हैं और वो चीनी कैरेमलाइज होती जाती है, जिससे कि वो कलर उसका ब्राउन आता है। बट मुझे ब्राउन नहीं चाहिए तो मैं बाद में डालूंगी। आप देखिए इस पॉइंट पे मेरा जो दूध है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक आपको ध्यान रखनी है, गैस इस पॉइंट पे आपकी लो रहे। आप बिल्कुल भी हाई पे नहीं करें, बिकॉज़ वो किसी भी मिनट चिपक सकता है। तो अब आप लो फ्लेम पे इसको पकाएं। अब इसमें डालें आप चीनी की मात्रा आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे लगातार हिलाते हुए, साइड्स को स्क्रैप करते हुए, बॉटम को स्क्रैप करते हुए आप इसको पकाएं। ये बहुत ही मज़ेदार पेड़े बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें। वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ शेयर करती हूँ। आप देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून घी। घी इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, तो मैं एडवाइस करूंगी आप इसको ज़रूर डालें। बट अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसको लो फ्लेम पे पका रही हूँ, लगातार हिलाते हुए। आप देखें ये हमारा जो खोया है ये बिल्कुल रेडी है। अब बन के ये थिक हो चुका है। ऐसा ही हमें टेक्सचर चाहिए। इसको अब मैं निकाल दूंगी एक बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमें इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तो जब तक हमारा पेड़े का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ये दिवाली वीक में जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूं वो एपिसोड आपको सबसे पहले मिले देखने को फ्री में। आप देखें 20 से 25 मिनट बाद जो खोया है, जो मावा है हमारा, ये बिल्कुल रेडी है। ये अब सही है पेड़े बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं हाथ में लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी, ताकि मावा हमारा चिपके नहीं। और बड़े या छोटे जैसे साइज़ के आपको पसंद है आप ये दूध के पेड़े बनाएं। आप देखेंगे अभी मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब हम एक इम्प्रेशन फिंगर से इसको डालेंगे और ऐसे देंगे, बिकॉज जो ट्रेडिशनली जो मार्केट में मिलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो मैं अब आपको एक और दिखाऊंगी। ये देखिए आप इसको अपने हाथों के बीच में इस तरह से रोल करें और फिर से हम अपनी फिंगर से अंदर की तरफ एक इम्प्रेशन देंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता या बादाम भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। अभी इस पॉइंट पे थोड़े नरम है क्योंकि फ्रेश हैं। तो आप इनको ज़रूर बनाइएगा इन त्योहारों पे और इन्जॉय करिएगा। तो
तो देखा आपने कितनी आसानी से आप घर पे पेड़े बना सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट के। तो चलिए बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। इस रेसिपी में जो पूरा काम है वो आखिर है दूध को बॉईल करना, दूध को काढ़ना। तो आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग में जब मैंने इसको पकाया है तो मैंने गैस को हाई पे रखा था, बट मैं उसको लगातार स्टर करती जा रही थी। अगर आप उसको हाई पे रख के छोड़ देंगे तो वो दूध आपका जल सकता है। तो अगर आपको लो फ्लेम पे पकाना है तो आप उसको बीच बीच में हिलाएं, बट अगर आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो आप उसको लगातार हिलाते रहें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मिल्क जब हमारा बिल्कुल रिड्यूस होने लगता है चीनी डालने से पहले, उस टाइम आप गैस को हमेशा बिल्कुल लो कर दें, बिकॉज वो सबसे क्रूशियल स्टेज है। अगर वो आपकी थोड़ी भी नज़र इधर उधर हुई तो आपका जो खोया है वो जल जाएगा। तो मैं हमेशा पर्सनली प्रेफर करती हूँ लो फ्लेम पे पकाऊं। टेंशन बिल्कुल नहीं कि हम नहीं चाहते हमारा पेड़ा किसी भी पॉइंट पे जले। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि अगर आप बाज़ार में देखते हैं तो पेड़े कई बार ब्राउन कलर के भी होते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? मिल्क को जब आपने रिड्यूस कर दिया है आधे तक, आप चीनी उस टाइम डालिए और फिर आप चीनी और दूध को साथ में पकाएं। उससे क्या होगा, जो चीनी है वो कैरामलाइज होने लगेगी, जिसकी वजह से बहुत प्यारा आपका ब्राउन कलर आएगा। अगर आपको आज का दिवाली सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दिवाली के समय में आपके घरों में कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान। कीप एंजॉइंग गुड फूड एंड द फेस्टिव सीजन।